नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन फॉर नॉलेज। आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं खेलकूद से प्रश्न जो कि इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे बिहार स्पेशल के अंतर्गत ये वीडियो बनाया जा रहा है। आगामी 17 बीपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि दिसंबर मंथ में प्रस्तावित है। तो इसके अंतर्गत ये पार्ट 4 होगा, क्योंकि हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखें। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप देखिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो कर लीजिए, क्योंकि अगर ये टॉपिक आप कंप्लीट करते हैं, ये 3 सेक्शन यानी कि हेल्थ, एजुकेशन और स्पोर्ट, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। इसके अंतर्गत हम लोग कौन कौन सा टॉपिक देखें वो हम आपको बता देते हैं। जैसे हम शिक्षा एवं शिक्षण संस्थान, दूसरा हम लोग देखें यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय बिहार के जितने भी हैं। उसी प्रकार से प्रमुख संग्रहालय देखेंगे, स्वास्थ्य और खेलकूद और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण यानी कि जो यहाँ पे अथॉरिटी, स्पोर्ट अथॉरिटी है बिहार स्टेट का, वो हम लोग देखें। तो इस प्रकार से आपको अच्छे से इसको क्लियर करना है। अगर आप इस टॉपिक को क्लियर करते हैं तो आगे से आप आगे निकल सकते हैं और लोगों से, यानी कि आपका ये टॉपिक का जो क्वेश्चन आएगा वो श्योर हो जाएगा। तो चलिए इसके अंतर्गत हम लोग आज 110 प्रश्न संख्या से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग 110 तक देख चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 110 है, जो कि लिखा गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना कब हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे कि 110 का आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे 110 का आंसर जो दिया गया है वह ए नंबर दिया गया है। तो 110 का आंसर ए हो जाएगा, जो कि 2008 में इसका स्थापना किया गया था। तो आपको इसके अंतर्गत ये सब सारे क्वेश्चन को क्लियर करके रखना है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 111 है। 111 में लिखा गया है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बिहार में स्थापना कब हुई थी। तो इसका स्थापना यहाँ पे 111 का आंसर सी हो जाएगा। 2006 में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई थी। 112 क्वेश्चन नंबर में दिया गया है बिहार में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। तो ये राजगीर में है और इसका स्थापना 2006 में किया गया था। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है। ये 112 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 113 नंबर प्रश्न। यहाँ पे विजिबल थोड़ा सा क्लियर नहीं है, लेकिन आगे आपको क्वेश्चन अच्छे से दिखने लगेगा। तो 113 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में की गई थी। ओल्डेस्ट है, तो आपको ये याद रखना है। इसका आंसर डी होगा। 1954 में मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 114 और 114 में दिया गया है कि भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सवीर की स्थापना कब हुई थी। यानी कि भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो है ये स्थान पे लोकेटेड है साबौर में, और इसका स्थापना जो है 1960 ईस्वी में हुआ था। भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की स्थापना, तो आपको याद रखना है जगह दोनों, एक साबौर है और इसका स्थापना 1960 में। तो इसका आंसर 114 का ए होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे और 115 में दिया गया है कि बिहार में लोकनायक जयप्रकाश नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना यहाँ पे 2012 में की गई थी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना कहाँ हुई थी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे 116 क्वेश्चन नंबर का आंसर भी हो जाएगा छपरा। यानी कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना छपरा में हुई थी, और लोकनायक जयप्रकाश नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना 2012 में की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 115 का सी, आपको दोनों याद रखना है, 115 का सी और 116 का बी। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 117 और 117 में दिया गया है बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को कब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का दर्जा मिला। यानी कि बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का यहाँ पे इसको दर्जा यानी प्राप्त होता है। तो ये कब हुआ, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 117 का आंसर डी हो जाएगा। 2005 में मिला है। 118 क्वेश्चन नंबर का आंसर होगा, यानी कि क्वेश्चन 118 में पूछा जा रहा है बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की स्थापना कब हुई थी। तो बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की स्थापना यहाँ पे किया गया था 1886 में। तो यह बहुत ओल्डेस्ट है, और इसी को 2015 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का दर्जा मिला, क्योंकि ओल्डेस्ट था और अच्छा इसमें एजुकेशन लेवल भी ठीक है। हाई लेवल एजुकेट यहाँ पे लोग शिक्षा प्रदान किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि 118 का आंसर ए हो जाएगा। इसकी स्थापना 1886 में की गई थी और 2005 में नेशनल इंस्टीट्यूट का दर्जा। यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे 119 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 119 नंबर में दिया जा रहा है कि बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ सिल्क एंड टेक्सटाइल
कहाँ स्थित है? तो 119 का आंसर सी हो जाएगा, भागलपुर में है, क्योंकि सिल्क से है। आपसे पूछा जा सकता है बिहार का ऐसा कौन सा जिला या शहर है जो सिल्क सिटी या सिल्क शहर के लिए प्रसिद्ध है, तो भागलपुर। ये इस तरह से आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो प्रीवियस ईयर सेक्शन आपको टेस्ट लगाते जाना है, यानी कि टेस्ट भी देना है और प्रैक्टिस भी करना है, दोनों। रिवीजन जो है वो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम क्रैक करने के लिए। 120 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ सिल्क एंड टेक्सटाइल की स्थापना कब हुई थी? इसका स्थापना यहाँ भागलपुर में किया गया, और ये कौन सा साल था जब इसका स्थापना किया गया था? तो 120 का हम लोग देखेंगे यहाँ पे, यानी कि 1994 में किया गया था। आपको ये डेट याद रखना है। यहाँ पे दिया गया है 120 का डी, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1994। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 121, और 121 में दिया जा रहा है कि संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डायरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डायरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो 121 का आंसर हो जाएगा, ये पटना में है। संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डायरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 127 क्वेश्चन नंबर, और 127 में दिया गया है कि दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे 127 का आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 2008 में की गई थी। 124 प्रश्न संख्या, नालंदा इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? नालंदा इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 124 का आंसर ए हो जाएगा, 2008 में हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 125, और 125 में बोला जा रहा है कि गया इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे गया इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना स्टेबलाइजमेंट डेट पूछा जा रहा है, तो 125 का आंसर डी हो जाएगा, 2008 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे, यानी 2008 में किया गया है, न्यू है। मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बिहार में कहाँ स्थित है? तो ये पटना में है, 126 का आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 127। 127 में दिया जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 127 में मेंशन है कि आरपी शर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिहार में कहाँ स्थित है? तो आरपी शर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिहार में किस जगह पे है या किस जिला में, वो पूछा जा रहा है। तो 127 का आंसर ये हो जाएगा, ये भी पटना में है। वीमेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ है? तो वोमेन या फिर वीमेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ है, वो पूछा जा रहा है। तो 128 का आंसर सी होगा, दरभंगा जिला में ये स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे 129 नंबर। 129 में दिया गया है कि मिलिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ है? तो मिलिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? तो पूर्णिया में है। आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, ये सब फैक्ट याद करने वाली चीज़ है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, विश्वविद्यालय है, तो उससे थोड़ा सा क्वेश्चन बोरिंग लग सकता है वीडियो, और फिर क्वेश्चन थोड़ा सा लर्न करने में भी दिक्कत होगा। लेकिन आप 102 बार देखिएगा तो आपको बहुत सारा याद हो जाएगा, जो जो टॉप है, जो जो इम्पोर्टेंट है, तो उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सारे तो नहीं पूछा जाएगा। तो इनमें से जो भी पूछा जाएगा वो इम्पोर्टेंट है, पुराना है किसी ना किसी प्रकार से, तो वो आप करके आ जाइएगा, तो उसमें आपको मार्क्स मिलेगा। इस प्रकार से आप करके रहते हैं, तो बहुत लोग ये सब टॉपिक को स्किप कर देते हैं, लेकिन आपको करना है, 1-2 बार देखिए तो आपको ईजी लर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे 129 का आंसर बी होगा, मिलिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पूर्णिया में है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट 130 नंबर क्वेश्चन है, एल एन मिश्र। तो एल एन मिश्र कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? तो पटना में है। 130 का आंसर ए हो जाएगा। इसी प्रकार से आप सारे प्रीवियस ईयर वीडियो देखिए तो आपको शिक्षा, यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य और यहाँ पे स्पोर्ट्स से संबंधित सारे कंप्लीट हो जाएगा अगर आप देखिएगा। तो 131 नंबर प्रश्न देखेंगे, और 131 में दिया गया है, एल एन मिश्र कॉलेज ऑफ बिजनेस या फिर बिजनेस मैनेजमेंट की स्थापना कब हुई थी? ये इसका स्थापना डेट पूछा जा रहा है, तो 131 का आंसर सी हो जाएगा, 1973 ईस्वी में की गई थी। ललित नारायण मिश्र इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज कहाँ स्थित है? तो 132 का आंसर डी हो जाएगा, पटना में ये स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 133 में बोला जा रहा है कि ललित नारायण मिश्र इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज की स्थापना कब हुई थी? तो 133 का यहाँ पे आंसर बी होगा, 1973 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे 134 नंबर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट बिहार में कहाँ स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट बिहार में ये कौन से जिले में स्थित है, वो पूछा जा रहा है। तो 134 का आंसर डी होगा, ये पटना में लोकेटेड है। नेक्स्ट देखेंगे 135 क्वेश्चन नंबर। 135 क्वेश्चन नंबर में दिया गया है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस के मैनेजमेंट की स्थापना कब हुई थी, वो पूछा जा रहा है। तो 135 का सी हो जाएगा, 1980 में हुई थी। चंद्रगुप्त प्रबंध
प्रबंध संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 136 का आंसर सी हो जाएगा, पटना में। चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान की स्थापना कब हुई थी? वो डेट पूछा जा रहा है। तो चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान की स्थापना पटना में की गई है और इसकी स्थापना जो है वह 2008 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे 138 क्वेश्चन नंबर 138 में दिया गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बिहार में कहाँ स्थित है? तो 138 का आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, गया में है। बिहार में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना कब हुई थी? 139 का आंसर डी हो जाएगा, 2015 ईस्वी में की गई थी। 140 प्रश्न संख्या देखेंगे। 140 नंबर में दिया गया है कि TNB विधि महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो 140 का आंसर भी हो जाएगा, ये भागलपुर में है। तिरहुत कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कहाँ स्थित है? तो 141 का आंसर डी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर में स्थित है। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, ये 141 था, तो हम लोग 142 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। तो आपको सारे वीडियो देखना है, प्रीवियस जितने भी यहाँ पे इसका पार्ट ये 4 है, यानी पार्ट 1, 2, 3 आपको देखना है, तो ये वीडियो आपको और क्लियर हो जाएगा। 142 नंबर में दिया गया है कि बिहार में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, जो कि इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आप स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये तो इंस्टीट्यूट से नहीं है, लेकिन ये तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट किसके लिए है? रिसर्च सेंटर है ना, ये सेंट्रल पोटैटो रिसर्च सेंटर का बात किया जा रहा है, जो कि बिहार में है। ये बिहार में सेंट्रल पोटैटो इंस्टीट्यूट सेंटर यानी कि केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो यह पटना में है। 142 का आंसर ये होगा, इंपॉर्टेंट है। बिहार में लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो देखिए ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको ये भूलना नहीं चाहिए। अगर आपसे आलू से पूछा जाए आलू संधान केंद्र, तो वो पटना हो जाएगा, लेकिन आप बिहार में लीची अनुसंधान केंद्र पूछा जाए तो इसका आंसर जो है 143 का सी हो जाएगा, यानी कि लीची के लिए जो शहर फेमस है वहाँ वहीं पे इसका स्थापना किया जाएगा। यानी कि आप कॉमन सेंस लगा के इस क्वेश्चन को अगर नहीं भी पढ़ें तो कर सकते हैं, क्योंकि लीची सबसे मुजफ्फरपुर की लीची बहुत फेमस है। कुछ साल पहले न्यूज़ में था कि लीची से खाने से कई बच्चों की जान चली गई थी, ये सब आपको। और जो ये मुजफ्फरपुर का जो लीची है इसको GI टैग भी मिल चुका है। तो मुजफ्फरपुर लीची के लिए फेमस है और बिहार में लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर, बिहार के मुजफ्फरपुर में है। तो आपको याद रखना है आलू और लीची दोनों। अगर बिहार में दलहन अनुसंधान केंद्र पूछे यानी पल्सस रिसर्च सेंटर पूछा जाए बिहार में, तो यह इसका आंसर मोकामा हो जाएगा, यानी कि 144 का डी होगा। मोकामा पटना के आसपास है। तो आपको तीनों याद रखना है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इधर के क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हम बार बार बता रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आप छोड़े नहीं। आप आगे से और लोगों से आगे निकल सकते हैं ये सब क्वेश्चन करके। तो लीची अनुसंधान केंद्र आपको याद रखना मुजफ्फरपुर, दलहन अनुसंधान केंद्र मोकामा। तो 144 हम लोग देख लें। अब 145 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। बिहार में मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बिहार में मक्का यानी मेज रिसर्च सेंटर पूछा जा रहा है, अनुसंधान पूछा जा रहा है, केंद्र है। तो यहाँ पे रिसर्च सेंटर जो अनुसंधान केंद्र है मक्का बिहार में, वह बेगूसराय में है। तो 145 का आंसर भी होगा। 146 नंबर देखेंगे। तो 146 नंबर में देखिए यहाँ पे दिया गया है कि बिहार में जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बिहार में वाटर मैनेजमेंट रिसर्च सेंटर या अनुसंधान केंद्र यानी कि जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है बिहार में? तो 146 का आंसर ए हो जाएगा, पटना में है। आलू अनुसंधान केंद्र बिहार में कहाँ है? नालंदा में है। वहाँ पे केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र था, यहाँ पे सिर्फ आलू अनुसंधान केंद्र है, जो कि ये नालंदा में है। 147 का आंसर ए होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 148। 148 में दिया गया है बिहार में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कहाँ स्थित है? बिहार में गवर्नमेंट कॉलेज है जिसका नाम है बिहार में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, पूरे नाम है यही है, बिहार में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। तो ये बिहार में कहाँ पे है? तो पटना में है। 148 का आंसर सी हो जाएगा। 149 में दिया गया है बिहार में फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट कहाँ स्थित है? तो 149 का जो है आंसर वह ए हो जाएगा, भागलपुर में है। बिहार में फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट, दोनों तरह से आपको याद रहे। 150 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि टीवी डेमोन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थित है? तो टीवी डेमोन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे स्थित है? 150 का आंसर बी हो जाएगा, वैशाली में है। तो आज हम लोग इस वीडियो में 150 तक देखेंगे। कल अगर इसका पार्ट 5 आता है तो उसमें हम लोग देखेंगे इसमें 150 यानी कि 151 से देखेंगे। यहाँ पे नंबरिंग में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, ये 150 के बाद 51 नहीं 152 153 लिखा है, तो हम लोग यहाँ से देखेंगे 152 से।
आज हम लोग कुछ फैक्ट बताते हैं जो कल के वीडियो में था। अगर आप नहीं देखें तो देख सकते हैं। अगर चैनल पसंद अगर आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आपको इसके अंतर्गत कुछ फैक्ट बता देते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना का यहाँ पे बताए थे। तो मुख्यमंत्री बिहार दर्शन यानी कि बच्चों को यहाँ पे बिहार घुमाया जाता है इस योजना के तहत। इसी प्रकार से विद्यालय में मीना मंच का गठन किया गया था। बालिका सशक्तिकरण हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे साइकिल यानी कि मुख्यमंत्री बालिका एवं बालक साइकिल योजना दिया जाता है। कक्षा 9 में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको 2500 रुपया दिया जाता है साइकिल के लिए। इसलिए इस योजना का भी नाम है मुख्यमंत्री बालिका एवं बालक साइकिल योजना। इसी प्रकार से हम लोग देखें, आपको याद रखना है कि ये लिटरेसी रेट में यानी साक्षरता दर में जो बिहार का जो साक्षरता दर है वह 61.8 है, जो कि पूरे सबसे निचला स्तर पर है पूरे राज्य में। इसी प्रकार से कुछ इंस्टीट्यूट का आप इसी प्रकार से आप सारे वीडियो देख लीजिए और हम इसमें कुछ विश्वविद्यालय का नाम, स्थान और स्थापना वर्ष बता देते हैं। जैसे में पटना विश्वविद्यालय पटना में है। आपको याद रखना है कि पटना विश्वविद्यालय पटना में है और ये इसका जो स्थापना है पटना विश्वविद्यालय का 1917 में किया गया था। ये आपसे पूछा जा सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। अगर नेक्स्ट देखेंगे कि बी.आर. अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, तो ये मुजफ्फरपुर में है। बी.आर. अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में है और इसकी स्थापना 1952 ईस्वी में की गई थी। ये भी डेट आपको याद रखना है, ये विश्वविद्यालय। फिर तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर में है, यानी कि तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर में है और इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, ये तिलका मांझी जो वही ये यानी कि अंग्रेजों के लिए लड़ाई लड़े थे, एक आदिवासी थे। KSDS संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा में है और इसकी स्थापना 1961 में हुआ था। मगध विश्वविद्यालय अगर आपसे पूछा जाता है तो ये बोध गया में है, 1962 में हुआ है। इसी प्रकार से एक दो और इम्पोर्टेंट, जिसमें राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, ये पूसा में है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा में है और ये पड़ता है पूसा समस्तीपुर में, जो कि 1970 में स्थापना किया गया था। तो इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट है। सारे वीडियो को आप देखिए। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।